वेलकम बैक। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मैंने और प्रियंका ने डेस्टिनेशन वेडिंग की थी गोवा में। और हमारे वेडिंग फंक्शंस वहीं पर हुए थे सब। तो ये हमारे एंगेजमेंट फंक्शन के बाद के जो डांस पार्टी थी या जो हमारा सेलिब्रेशन था उसका वीडियो है। और इसमें मेरे साथ मेरे बड़े भाई यानी सौरभ भैया हैं। हम लोगों ने बहुत धमाल मचाया था अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये हमारी फैमिली के बाकी हमारे कजन्स और भतीजियाँ भतीजे वो सब लोग हैं। और ये वीडियो डालने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आज मैं भैया को बहुत मिस कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम मिल नहीं पाए हैं और लगभग 1 साल होने जा रहा है मुझे वडोदरा गए हुए। भैया के साथ डांस करने में इतना मस्त हो गया था कि मैं भूल गया था कि सब लोग दूल्हा दुल्हन का डांस भी देखने का वेट कर रहे हैं। तो इसके बाद थोड़ी देर मैंने और प्रियंका ने साथ में डांस किया। आगे के वीडियोस भी मैं जल्द शेयर करूंगा। ये वीडियो रक्षाबंधन से 1 दिन पहले का है। आई एम सो सॉरी, मैं इसको पहले पोस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि आपको जैसा पता ही होगा मुंबई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ पैदा हो गई थी। जैसे कि कोरोना तो है ही, साथ में बहुत घमासान बारिश हो रही थी काफ़ी दिनों से, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और शूटिंग के शेड्यूल की वजह से भी मैं थोड़ा सा बिजी था, तो ये मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रहा हूँ। बट ये एक अनप्लान्ड ट्रिप था मेरा, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि नेक्स्ट डे रक्षाबंधन है और मेरा ऑफ है। तो घर पे मैं अकेला क्या सेलिब्रेट करता। मैंने कहा चलते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे कुछ अपनों से मिलने। हमेशा की तरह ट्रैफिक तो मिलना ही है, बट उसके बाद एक बार मैं अहमदाबाद हाईवे पे पहुंच गया तो ट्रैफिक बहुत स्मूथ हो गया था। और स्पेशली नाइट में ये हाईवे बहुत सही है। आपको ट्रैफिक कम मिलता है, बट तब भी रोड्स इतनी खाली नहीं होती कि आप अनसेफ फील करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, खाली रोड्स पे लोगों को लगता है कि इतनी रात को नहीं ट्रैवल करना चाहिए। वैसा नहीं है, आप लोग किसी भी टाइम यहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। दीज रोड्स आर 24/7 सेफ। और मेरा ये फर्स्ट टाइम नहीं है, मैं तो ऐसी अनप्लान्ड ट्रिप करता रहता हूँ। तो कभी रात देर रात, कभी जल्दी सुबह निकल पड़ता हूँ बस। और कुछ 2-2.5 घंटे के ड्राइव के बाद मैं मुंबई से काफ़ी दूर आ चुका था और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। रास्ते में एक छोटा सा हॉल्ट लिया मैंने, ये एक छोटे से होटल पे, जो कि सरप्राइजिंगली खुला हुआ था। बट देन हमेशा की तरह जो कि मुझे अच्छा भी लगता है, और कभी कभी जिस वजह से मैं कई एक्सपीरियंसेस से अछूता रह जाता हूँ, मुझे काम का कॉल आ गया। और जैसा कि आप साइन बोर्ड पे देख रहे हैं, मैं मुंबई से कुछ 100 किलोमीटर दूर था और ये तैयारी हो चुकी थी मेरे आने की वडोदरा में। खैर, दिल पे पत्थर रख के मैं वापस घर आ गया। और नेक्स्ट डे, जैसा कि मैंने आपको बताया, रक्षाबंधन थी। तो पूजा पाठ तो हम लोग करते ही हैं, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ब्राह्मणों जैसा ही रहूँ। कर्म से ब्राह्मण, सिर्फ नाम से ब्राह्मण नहीं। फिर हमारे रीति रिवाजों के अनुसार गणेश जी को एक राखी बांधी जाती है और उनकी पूजा की जाती है, मोदक चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद मेरी बहन की राखी आ चुकी थी, आकांक्षा की। तो सबसे पहले मैंने वही राखी बांधी। और ये था सीन कानपुर का। ये वीडियोस मुझे प्रियंका ने भेजे, क्योंकि वहाँ उसने भी पूजा पाठ किया था और गणपति को उधर भी राखी चढ़ाई गई थी, मोदक खिलाए गए थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये छोटे छोटे रीति रिवाज, ये रस्में, ये पूजा पाठ, एक अलग खुशी होती है इसमें। मतलब हम कितने भी वेस्टर्नाइज हो जाएं, बट मेरा मानना ये है कि जो चीज़ हमें बचपन से सिखाई गई है उसको फॉलो किया जाए। और ये सिर्फ हमने नहीं, मम्मी पापा ने भी फॉलो किया। उन्होंने भी राखियाँ बांधी, और भैया भाभी और दोनों बच्चों ने भी।
मुंबई में बारिश वापस लौट आई थी और इस बार बहुत ही विकराल रूप में आई थी। सुबह सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली, इतनी ज़ोर से जो बादल गरज रहे थे उनकी आवाज़ से। और जब मैंने स्लाइडर खोल के देखा तो कुछ इस तरह की बारिश हो रही थी। और ये बारिश कुछ 2 घंटे तक लगातार इसी वेग के, इसी आवेश के साथ में चली। और मैं सो नहीं पाया क्योंकि बादलों के गरजने की आवाज़ इतनी तेज थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। और दूसरा, मुझे ये भी टेंशन थी कि आज के शूट का क्या होगा, जिसकी वजह से मैं आधे रास्ते से ही वापस लौट आया। क्योंकि अगर शूट कैंसिल होने वाला है किसी वजह से तो मुझे बहुत बुरा लगने वाला था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और जैसी कि उम्मीद थी, सुबह मुंबई जलमग्न हो चुकी थी। हमारे बिल्डिंग के आसपास पूरा पानी भर चुका था। और सिर्फ यही नहीं, मुंबई के बाकी एरियाज में भी काफ़ी पानी भर गया था। ऑलमोस्ट एक फ्लड जैसी स्थिति थी, जैसा बाढ़ में होता है, गाड़ियां डूबने लगती हैं, चारों तरफ पानी भर जाता है। मुंबई कहने को तो कभी रुकती नहीं है, बट हाँ, जब ऐसी बारिश होती है तो काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। थोड़ी देर बाद मुझे बाकी दोस्तों के भी मैसेजेस आने लगे। उन्होंने मुझे बाकी जगहों के वीडियोस भेजे और ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ मुंबई वाज लाइक दिस। एंड टॉकिंग अबाउट द नेशनल हाईवे, जिससे कि मुझे जाना था, पहले तो मुझे घर से निकलते ही कुछ इस तरह का रास्ता मिला। इन सड़कों पे पानी बहुत कम भरता है, और मुंबई की बारिश का कुछ ऐसा ही सीन है। जब होती है तो बहुत ज़्यादा होती है। ये नेशनल हाईवे, और आप लोगों को न्यूज़ में कुछ पता चला होगा, मैं भी बता देता हूँ। ये कांदिवली है। कांदिवली में जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था। खैर, मुंबई रुकता नहीं है। शाम होते होते बारिश रुक चुकी थी और जीवन वापस नॉर्मल हो चुका था। मेरी बिल्डिंग में भी जो वाटर लॉगिंग हुई थी वो सब क्लियर हो गई थी। लाइफ गोज ऑन। यही सिखाया मुझे मुंबई ने। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।